छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट भंवरलाल सेन से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मेरा नाम भंवरलाल सेन है। मैं रायपुर में मेरा जन्म है और मेरे फादर प्रॉपर्टी फील्ड में थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। कितने साल का अनुभव है सर इस फील्ड में, आपको कुछ बता सकते हैं हमको? मुझे 40 वर्ष का अनुभव है। सन 1980-81 में मैंने 8th क्लास के दौरान मेरे फादर के साथ में जाना शुरू किया, जो कि ज़मीन जायदाद की फील्ड में पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे। वो उनके सारे दस्तावेज को मुझे पढ़ाते थे वो, और तहसील ले जाना, वकीलों से मिलना, रिकॉर्ड रूम जाना, ये सब हम लोगों ने काम सीखा है। उसके आधार पे इस काम को हमने शुरू किया है। मेरा पहला लाइसेंस 1981 में बन गया था, जो नगर निगम से जारी हुआ था। फिर हर साल हम उसको रिन्यूअल कराते थे, और बाद में फिर सेंट्रल एक्साइज आया, क्योंकि उसमें 10 लाख रुपए का कुछ लिमिट था, अभी बढ़कर 20 लाख रुपए हो गया है। उतनी हम लोगों की इनकम नहीं होने की वजह से हमने उसको सरेंडर कर दिया, और अभी रेरा में रजिस्ट्रेशन है। सर जैसे कि अगर कोई कस्टमर आता है, क्लाइंट्स आता है, क्लाइंट की तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, डिमांड बैंकर ज़्यादा रहते हैं, तो आप कस्टमर को क्या सजेशन दे पाते, कुछ बता सकते हैं हमको? नहीं, हमारे पास में पुराने प्रॉपर्टी है जिन्होंने लेके रखे हुए हैं, प्लॉट हैं या मकान है, वो बाय द वे हमारे संपर्क में आए या किसी रेफरेंस से हमको काम मिला, तो हम लोग उसको बेचने का प्रयास करते हैं, और रेट टू रेट मालिक से मालिक परिचय करा के डील कराते हैं। और कई दफ़ा ये सब कराने के बाद भी हम लोगों को मेहनताना नहीं मिलता है, जिसके लिए हम अपनी गुडविल को देखते हुए कभी कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो रेरा के आने के बाद क्या सुविधा मिली सर, कुछ बता सकते हैं आपको? रेरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया है, जिसके लिए 10,000 रुपये फीस ले रहा है, और अभी रिमिनल में 5,000 रुपये ले रहा है, और 5 साल का रिटर्न मांग रहा है। जिस व्यक्ति के पास रिटर्न नहीं है, वो एफिडेविट दे के अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन यह 5-5 साल का रिकॉर्ड रखना, या 5 साल का मतलब आप रिटर्न मांगते हो, तो इसको बहुत आसान करना चाहिए। सिंपल वे में रजिस्ट्रेशन कराओ, शपथ पत्र ले लो, और रोजगार उपलब्ध कराओ। सर रेरा में ऐसा कोई नियम है कि जैसे कि सामने वाला कोई प्रॉपर्टी मतलब जो बेचता है या खरीदता है, ऐसा कोई नियम है कि उसमें जैसे कि आपको ब्रोकरिंग चार्ज नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नियम है क्या उसमें रेरा में? रेरा में ब्रोकरेज फिक्स नहीं किया गया है। वो आपके व्यक्तिगत बातचीत के ऊपर निर्भर है कि आप उसे 1% ब्रोकरेज चार्ज करते हो कि 2% चार्ज करते हो। ये चीज़ें एक मोटे तौर पे फिक्स होनी चाहिए कि मिनिमम 2% जो ब्रोकरेज हम लोग चाहते हैं वो होना चाहिए। और ब्रोकर जो है विभिन्न प्रकार के समझ लो पेट्रोल खर्चा और अपने जीवन को दांव पे लगा के फील्ड में जाता है, और बहुत सारे वकीलों से मिलता है, सर्च करवाता है, जांच करवाता है। कई बार उसका मेहनताना उसको काम होने के बाद भी नहीं मिलता है, और कोई बड़ी बात नहीं कि रोड में एक्सीडेंट हो जाए तो वो कुत्ते की मौत मर जाए। तो हम चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन के साथ हम लोगों को बीमा, कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा हम लोगों को, ब्रोकर लोगों को मिलना चाहिए। उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे नियम आपको बताया मैंने, अगर कोई ब्रोकरिंग चार्ज हमें नहीं दे पाता है, तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों लोगों को, कुछ बता सकेंगे आप? देखिए, ये तो हर ब्रोकर जो है व्यक्तिगत तौर पे ही कस्टमर को बोलता है और मेहनताने की मांग करता है। ब्रोकरेज अगर निर्धारित कर देगा तो हमें इस चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। सर अभी तक कस्टमर के पास अगर कोई घर फाइनल होता है या कोई जमीन फाइनल होती है, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, कुछ बता सकते हैं सर हमको? देखिए, सबसे शुरुआत में एक रेट तय होता है। उस रेट के तय के आधार पे एक नॉमिनल हम लोग उन कस्टमर को टोकन दिलवाते हैं, उनसे दस्तावेज लेते हैं। उस दस्तावेज को हम वकील को देते हैं, जिससे हम सर्च करवाते हैं। सर्च करवाने के बाद में एक
चीज़ें तय हो जाती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी पाक साफ है, तो उसको फिर हम एक बड़ा जो एडवांस होता है वो कराने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में जो तीन एक महीने का मोटे तौर पे यहाँ चलन है, उसके आधार पर रजिस्ट्री होती है, बीच में पेपर प्रकाशन होता है, ज़मीन का नापजोख होता है जो आरआई पटवारी द्वारा किया जाता है। ज़मीन का रेट यहाँ प्रति वर्ग फुट में भी होता है, एकड़ों में भी होता है, इंजीनियर से भी नपवाते हैं हम लोग। सर ऐसा कोई डील है कि कस्टमर और जिसका घर है उसकी जमीन है, तो वाद विवाद उत्पन्न होती है, तो उस चीज में आप क्या कर पाते हैं? आमने सामने कुछ बता सकते हैं हमको प्रॉपर्टी को लेके? देखिए, एक वाद विवाद की स्थिति में हम लोग जमीन का सीमांकन करवाते हैं। उससे अगर हमारे कब्जे में वो चीज़ है तो वो सीमांकन में कोई दिक्कत नहीं होती है। अदरवाइज आपको कोर्ट का ही रास्ता देखना पड़ता है, ये स्थिति है। इस फील्ड में सर नए लोगों को क्या स्कोप है सर, कुछ बता सकते हैं? पर स्टार्टअप बोलोगे तो स्टार्टअप में के दृष्टिकोण से तो बहुत दिक्कत जाएगी। आपको पारिवारिक रूप से कुछ और काम अगर आपका परिवार में है तो आपको इस फील्ड में दिक्कत नहीं जाएगी। अदरवाइज बहुत मेहनत करना पड़ता है। करीब करीब 2 से 5 साल आपको लग जाएंगे काम सीखने में। आप जैसे बताया सर 40 साल का एक्सपीरियंस है आपको जी, तो अभी तक किस प्रकार का अनुभव आपको कुछ बता सकते हैं, या कुछ ऐसी डील हो जो आपको जिंदगी भर याद हो, कुछ बता सकते हैं तो साझा कर सकते हैं? भाई मोटे तौर पे तो जब ब्रोकर मेहनत करता है और उसका मेहनताना नहीं मिलता है, वो एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है। और हम भाई एक मानव हैं, जमीन को जांच करवा सकते हैं वकील से, उसके बाद में पेपर प्रकाशन करवा सकते हैं, उसको शासकीय जो आरआई पटवारी है उनसे नपवा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई त्रुटि निकलती है या कोई भूल होती है तो उसका खमियाजाना ब्रोकर को के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और सेल्स एग्जीक्यूटिव बिठा के रखे हुए हैं और वही उनका अपना प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी बेचते हैं। हम लोग प्राइवेट जो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं या प्राइवेट ब्रोकर जाते हैं तो वहाँ कुछ एक बिल्डर को छोड़ के 90% मामलों में एंटरटेन नहीं किया जाता है और उनकी सेल्स टीम ही सब चीज़ों को देखती है। और ये चीज़ों को भी बिल्डरों को भी सोचना है कि ब्रोकर्स लोगों को एंटरटेन करें, अपनी चीज़ों को बुलाएं, बताएं। और कस्टमर अभी डिजिटल हो रहा है हमारे देश में, तो जितना ज़्यादा आप डिजिटल में अपना पेमेंट करें, लेन देन करें, ब्रोकरेज भी हमें पक्के में दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा संदेश है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।